ठीक है। इसी तरह इस साइड में भी भरना है, दोनों तरफ से पर्ची भर के फिर यहाँ लाना, मैं डिपोजिट कर दूँगा। एक पर्ची आपको दे दूँगा, एक मेरे पास आ जमा करो। 10 रुपया भी जमा होता है यहाँ, ये नहीं कि मैंने 100 रुपया लाएंगे तभी जमा होगा। 10 रुपया भी आपके पास बचता है ना, आप ला के जमा कर सकते हो। नहीं निकालने का टाइम ख्याल करना, 50 रुपये निकलेगा, इससे कम नहीं निकलेगा, समझे। कितना निकलेगा कम से कम 50। और जमा कितना कर सकते हो 10, है ना, समझ गए ना। इस तरह के सुकन्या खाता खोला है गवर्नमेंट में, है ना। जितने भी लेडीज जितने बालिकाएँ हैं वो अपना माता पिता से बोल के सुकन्या खाता खुलवा दो। उसके लिए कुछ नहीं लगता है। आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है, जन्म तिथि वाला लेटर है ना, आधार कार्ड बना होगा, वो ले आओ, फोटो ले आओ, अपना खाता, अपनी मम्मी का आधार कार्ड उनको साथ में ले आना, पिताजी को ले आना, खाता खुल जाएगा। उसमें भी 500 रुपया से आप खोल सकते हो। आपको 18 साल के बाद अच्छा पैसा मिलेगा। कहीं बाहर पढ़ने जाओगे उसमें अच्छा पैसा हो जाएगा, बैंक से कर्जा भी मिलेगा, है ना। इसलिए एक खाता जितना बालिकाएँ हैं सब खोल रहा है, जितने बालक है वो भी खोल सकते हैं, वो भी अपने नाम से खाता खोल सकते हैं। ये ध्यान रखना। और आप जिस दिन बोलोगे उस दिन बैंक वाले आपके घर बैंक स्कूल पहुँच जाएंगे, मैडम का हेल्प ले लेंगे, सबका खाता वहीं बैठ कर खोल देंगे। कई बार ऐसा होता है ना, कोई फेस्टिवल होता है, त्योहार पे बाहर से आपके गेस्ट आते हैं, आपको पैसे देते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने पास होंगे तो हम खर्च कर देते हैं, और आज बैंक में डालोगे तो आपके पास डिपॉजिट रहेंगे, वो बढ़ते ही जाएंगे, है ना, सेव होंगे आपके। और कभी कोई ऐसी नीड हो, आपको जरूरत हो, तो आप उसको यूज भी कर सकते हो, आप अच्छी जगह पे आप उसको यूज कर सकते हो। ओके, और कोई सवाल पूछना हो? और कुछ पूछना आप पूछिए। आपको कोई भी सवाल पूछ सकते हैं, आराम से पूछ सकते हैं। तो जो सवाल पूछेगा उसको टॉफी मिलेगी। कौन सी अकाउंट के बारे में अभी बताया था सर ने, उसका नाम बताओ आप। सुकन्या खाता बच्चे लोगों के लिए खाता कौन खुलवा सकता है? कौन खुलवा सकते हैं उस खाते को? लड़का लड़की दोनों खुलवा सकते हैं क्या? लड़के लड़की दोनों खुलवा सकते हैं। सुकन्या किसको बोलते हैं? कन्या कौन? कन्या, उसमें तो गर्ल आ रहा है, तो वो लड़कियां खुलवा सकती और हैं। 10 साल से छोटी बच्चियां ही खुलवा सकती हैं। हाँ, ये भी बहुत अच्छी चीज है। किस एज की लड़कियां खुलवा सकती हैं? बैंक में मिनिमम कितना डिपॉजिट करवा सकते हो? 10। और कितना मिनिमम निकलवा सकते हो? 50। जानकारी तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं आग्रह करूंगा श्री मनीष जी कछावा से आप हमें अनुग्रहित करवाएं और इन बालकों को भी कुछ बताएं, जिससे बैंकिंग सेवा के तहत व्यवसायिक शिक्षा का ऐसे कई कार्यक्रम बैंकों के द्वारा चलाए जाते हैं, जिससे इन बालकों को आगे जाकर के फायदा मिले। कौन कौन से पाठ्यक्रम होते हैं, कौन कौन सी गतिविधियां संचालित होती है, जिनका फायदा आप ले सकते हैं। कछावा जी। हाँ बिल्कुल। सभी बच्चों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया और आप लोग इस शाखा परिवार में आप यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं। बैंक हमेशा आपके साथ में है। ये कहा जाता है कि पहले, जब आज से कुछ सालों पहले तक बैंक ये मानते थे कि बैंक केवल व्यापारियों के लिए या उनके लिए है जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए काम किए है। लेकिन अब ये हो गया है, बैंक बच्चा पैदा होता है उससे लेके वो उसके जब 100 बरस पूरे होते हैं व्यक्ति के, तब तक बैंक का और मतलब जो भी आप व्यक्ति हैं उनका एक तरह संबंध रहता है। बच्चा पैदा होता है तो बच्चा पैदा होने के पश्चात सबसे पहले क्या होता है, उसका खाता खोल सकते हैं उसका हम उसके माता या पिता के साथ में। 10 साल तक के बच्चों के लिए हम खाता खोल सकते हैं, उसके माता और पिता के साथ में खाता खोल सकते हैं। तो जब बच्चा पैदा हुआ उसकी छोटी छोटी बचत होती है, छोटी छोटी बचत होती है, या किसी प्रकार का कोई पैसा अनुदान रूप में आता है बच्चे के या बच्चे के माँ बाप के रूप में के लिए, तो वो कहाँ जमा होता है आजकल? बैंक में जमा होता है। जब बच्चा बड़ा होता है, थोड़ा सा पढ़ाई करने लगता है तो कुछ फीस जमा करने के लिए क्या होता है, बैंक आपके लिए एक सुविधा देता है कि चालान जमा करने हैं, कुछ जमा करने हैं, तो वो कहाँ होती है? बैंक के अंदर होता है। अब तो वैसे ऑनलाइन का जमाना आ गया, अब तो ऑनलाइन सारा हो जाता है, लेकिन वो एक जरिया है, रूट है, वो एक तरह से कहते हैं ना, एक साथ वो माध्यम बना हुआ है बैंक कि आपको कहीं पैसा भेजना है या कोई चालान जमा करना है तो भी आपको बैंक से ही लेन देन करना पड़ेगा। फिर आप थोड़े बड़े हुए, आप बड़े होने के बाद में कॉलेज जाते हैं,
तो आपको सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ पड़ती है आपके माता पिता को? आपको उच्च शिक्षा देने के लिए, पढ़ाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। उस समय क्या होता है, माँ बाप क्या करते हैं कि पैसे या तो वो इकट्ठा करते हैं या फिर क्या करते हैं, अपने कहीं से व्यवस्था करते हैं किसी दूसरे से लेके। लेकिन आज की तारीख के अंदर आप जब बड़े होते हैं तो आपको एजुकेशन लोन दिया जाता है। वो उसके लिए है कि जो आप कोई ऐसा काम करें, जैसे कोई मान लो डॉक्टरी करना चाहता है, पैसा लगता है बहुत ज्यादा। साथ ही साथ जैसे मान लो कोई IIT करना चाह रहा है, कोई जैसे इंजीनियरिंग करना चाह रहा है, कोई भी काम जो जिसके अंदर आपको कोई कह सकते हैं उसको प्रोफेशनल हो जाए उसमें, उसके लिए आपको लोन दिया जाता है। वो लोन कहाँ से मिलेगा? बैंक के माध्यम से। फिर बाद में आप थोड़े बड़े हुए, बड़े होने का और आज जब आप पढ़ लिए, एग्जाम हो गए, सारे हो गए, नौकरी लग गई, तो आपकी सैलरी कहाँ आएगी? बैंक के अंदर आएगी। आप कोई भी बिजनेस व्यापार करते हैं तो आपका जो लेन देन है सारा, वो कहाँ से होगा? बैंक के द्वारा। उसके बाद में जब आप और बड़े हो जाएंगे, यदि आपकी पेंशन आती है तो पेंशन भी कहाँ आएगी? बैंक के अंदर। फिर आप जैसे मान लो कोई व्यक्ति है जिसके 100 वर्ष पूरे हो गए, तो 100 वर्ष पूरे होने के बाद में क्या होता है, कोई इंश्योरेंस का क्लेम आता है उस व्यक्ति के लिए, तो वो कहाँ आएगा? बैंक के अंदर। तो कुल मिला के बच्चे के पैदा होने से एक व्यक्ति के पूरे जीवन यापन के पश्चात उसका जब वो उसका देहावसान भी हो जाता है तो भी बैंक का सहयोग उसमें रहता है। उसका एक कह सकते हैं उसका एक माध्यम है आपके लिए, वित्तीय जो कह सकते हैं वित्तीय स्रोत का एक माध्यम है, वो बैंक है। पुराने जमाने में चलते हैं तो जब बैंक बहुत कम काम में लेते थे, तब होते थे महाजन जो अपने ब्याज बट्टे का काम करते थे। आज वो ब्याज बट्टे का काम करने वाले महाजन है ही नहीं, ये है तो भी ना के बराबर है, क्योंकि बैंकिंग की सुविधाएं इतनी हो गई आपके लिए। और मैं तो कह रहा हूं हर जगह जहां आप पैर रखोगे वहां अगर आपको जरूरत पड़ती है पैसे की या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की, वहां आपके लिए बैंक ही जरूरी है। यदि आपका बैंक के अंदर खाता है तो आपको जरूर जाना चाहिए, कभी न कभी एक लेन देन करना चाहिए वहां जाके, जिससे कि आपको एक जानकारी मिलती है। अभी कुछ बच्चे आए थे, बैंक के अंदर आए थे, उनको हमने ये कहा था जब भी बैंक में जाएं आप ये नहीं करें कि भाई आप गए अपना काम किया वापस आ गए, ऐसे नहीं करना। जाओ थोड़ी देर बैठो, वहां कुछ नोटिस बोर्ड्स लगे हुए हैं बहुत सारे, उनको आप पढ़ो, उसमें आपको बहुत कुछ जानकारी मिलेगी। जैसे एक अभी जानकारी बच्चों को दी थी हमने, सुकन्या समृद्धि खाता होता है, वो मेरे हिसाब से बहुत कम बच्चों को मालूम ही नहीं होगा। तो वो 10 साल तक की जो बच्ची होती है उसके लिए वो खाता खुलता है। 10 साल तक की, 0 से लेके 10 साल तक की बच्ची के लिए वो खाता खुलता है। आप लोग तो 6th क्लास में है, तो आप मेरे हिसाब से 10 साल से सब बच्चियां ऊपर होगी। यदि आपकी कोई छोटी बहन है या जो लड़के हैं तो उनकी भी कोई छोटी बहन होगी, तो अपने माँ बाप को ये कहना, एक बार उनको कहना कि भाई आप जाओ बैंक के अंदर जाके सुकन्या समृद्धि खाते के बारे में जानकारी लें। अगर बैंक में नहीं भी जाते हैं तो आजकल तो मोबाइल ऐसा आ गया है कि मोबाइल के अंदर सब कुछ जानकारी मिल जाती है। तो मोबाइल में आप सुकन्या समृद्धि जो ही डालेंगे आपके अंदर सारी चीज आ जाएगी, क्या क्या फायदे हैं उसमें, क्या क्या अपने को डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और उसका आपको भविष्य के अंदर उतना कितना उसका आपका बेनिफिट मिल सकता है उस चीज से। तो मेरे कहना कुल मिला के ये है, तात्पर्य है कि यदि आप बैंक से जुड़ेंगे, आज नहीं कल भी आपको जुड़ना ही पड़ेगा, तो आज से क्यों नहीं। बैंक आपके लिए हमेशा खुला है, 10 से 4 तक का टाइम बैंक में आपके लिए हमेशा खुला है। और उसके अलावा यदि आपको 24 घंटे अगर बैंकिंग करनी है, आप अभी शायद मोबाइल नहीं होंगे आपके लोगों के पास, माँ बाप के पास है, तो कभी भी देखना वो कभी काम कर रहे हैं, यूपीआई पेमेंट करते हैं, ठीक है, यूपीआई पेमेंट करते हैं या कोई ऑनलाइन पेमेंट करते हैं या क्यूआर कोड से पेमेंट करते हैं। तो ये सारा क्या है, एक पेमेंट करने का तरीका है। तो आप लोग इसको आप समझो क्या चीज है, ये क्यों हो रहा है और ये कैसे हो रहा है। अच्छा, अब उन सर ने कहा कि भाई इसमें कई आपको मिल जाते हैं आपके लिए, कह सकते हैं रोजगार के साधन मान सकते हैं इसको अपन। तो सीएसपी आपने देखे होंगे, बैंक आपके गांव के अंदर सीएसपी है, तो वो क्या रोजगार किसको दिया गया, बैंक के द्वारा एक व्यक्ति को दिया गया, वो आपको एक सुविधा दे रहा है, तो रोजगार जनरेट हो गया, आप सीएसपी खोल सकते हैं। प्लस आज की तारीख में यदि कोई काम करना चाहे, जैसे बैंक के अंदर बहुत स्टेशनरी की जरूरत पड़ती है, कोई स्टेशनरी की दुकान लगाता है तो भी बैंक को जरूरत पड़ेगी, तो वो वहां से लेगा, पेन लेगा, कहां से लेगा, स्टेशनरी से लेगा। तो रोजगार सृजन वहां पे भी है आपका। वैसे आप यदि देखते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ पे परमानेंट आजकल एम्प्लॉय कम रहते हैं, आजकल क्या ठेका प्रथा शुरू हो गई है। अब
आप नौकरी के भरोसे नहीं रहें। मैं अभी भी आपको कहता हूं, आप वो बने जो कि आप एक रोजगार पैदा करने वाले बने। आप ये मत रहें, ये नहीं करें कि भाई मैं केवल रोजगार मेरे को मिल जाए, बाकी सब मैं बाद में देखी जाएगी। ठीक है ना। आप एक वो बने जिसके एक व्यक्ति से 4 परिवार पल सके, वो बनने का आप प्रयास करें। तो आप एक तरह से समझ लो, आप एक जने हैं, 4 जनों का भरण पोषण कर रहे हैं, 4 परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। नौकरी करते हैं, बहुत बढ़िया बात है। नौकरी, हर एक व्यक्ति अगर बिजनेस करने लग गया है, हर एक व्यक्ति कोई ऐसा काम करने लगे, नौकरी कौन करेगा। लेकिन आजकल की नौकरियों के सीमित हो गई है, बहुत सीमित हो गई है नौकरियां। लेकिन कई दूसरे संसाधन खुल गए हैं जहां पर अपने जीवन यापन के लिए आप कुछ काम कर सकते हैं। तो एक आप ये सोचें कि भी मेरे को केवल नौकरी करनी है, वो ध्येय कभी नहीं रखें। आप हमेशा ये सोचें कि मेरे को वो बनना है कि जिससे कि मेरे साथ में अगर मैं कमाता हूं तो मेरे से 4 परिवार और कमाए, ऐसा मेरे को बनना है। नौकरी मैं कर रहा हूं, केवल मेरा परिवार मैं भरण पोषण कर रहा हूं, मैं और किसी का नहीं कर पा रहा हूं और ना कर पाऊंगा। यदि किसी दुकान पे अगर आप किराने की दुकान लगाए बैठते हैं तो वहां किसी न किसी व्यक्ति को रखते हैं, बच्चे को रखते हैं या किसी व्यक्ति को रखते हैं, तो उसको आप उसका परिवार भी चला रहे हैं। मैं किसी का परिवार नहीं चला सकता, मैं मेरे परिवार का भरण पोषण कर सकता हूं। तो आप हमेशा ये सोचें, रोजगार आपको जनरेट करना है। वो रोजगार कैसे जनरेट होगा? बैंक के अंदर बहुत सी सुविधाएं हैं, बहुत से लोन मिलते हैं। जैसे मान लो ये कह सकते हैं मुद्रा योजना है, उसके अंदर कोई दुकान लगाना चाहता है तो मुद्रा योजना में लोन ले सकता है। तो क्या हुआ, आपके पास पैसा नहीं है लेकिन बैंक तो बैठा है, बैंक तो आपको सहयोग करेगा। आप अपने कागज पक्के रखें। मतलब पक्के का मतलब, जैसे मान लो आपको कहीं पे दूसरे स्कूल में आपको एडमिशन लेना है तो सबसे ज्यादा जरूरत कहां पड़ती है? आपकी मार्कशीट जरूरत पड़ती है, आपकी टीसी की जरूरत पड़ती है, आपका चरित्र प्रमाण पत्र मांगते हैं। जहां तक मेरे को अभी तक मैं याद है, जब मैं छोटा था तभी चरित्र प्रमाण मांगते हैं आपसे। तो ये चीजें अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करोगे? आप कहीं दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने गए या कहीं हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो वहां ये चीजें मांगेंगे। उस समय क्या होगा? आप कहाँ भागदौड़ करोगे, यार मेरे पास ये नहीं है, कहां से लेके आऊं, चरित्र प्रमाण कहां से बनेगा। तो कहने का तात्पर्य यह है, अगर किसी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने या फाइनेंशियल किसी वित्तीय संस्था में जाते हैं आप, तो आपको उसके संबंधित जितने भी कागज हैं वो अपने ऐसे पुख्ता रखो कि बैंक आपको लोन देने के लिए मजबूर हो, मना नहीं कर सके। मना उस कंडीशन में हो सकता है या तो आपके कागज कमजोर हैं या फिर आपकी सिबिल खराब है। सिबिल आजकल क्या होता है कि आपका एक कहते हैं ना, जैसे बच्चों के एग्जाम के अंदर क्या आता है कि मार्कशीट आ जाती है कि बच्चे का किस क्लास में, जैसे मान लो मैथ्स में कितना है और साइंस में कितना है, तो वैसे उसका एक प्रोग्रेस रिपोर्ट होती है। वैसे वैसे सिबिल आती है फाइनेंशियल रिपोर्ट के हिसाब से। ठीक है, तो वो अगर हमारे को मिलती है तो हम देखते हैं, सबसे पहले लोन लेना होगा तो हम सिबिल चेक करते हैं। तो सिबिल के में हमारे क्या मालूम पड़ता है कि आपने कहीं ऐसा तो कोई लोन नहीं लिया जो लोन लेने के बाद में चुकाया नहीं हो। यानी कि अगर आप चुकाओगे नहीं तो आप डिफॉल्टर हो गए। डिफॉल्टर हो गए तो आप एक सामान्य भाषा में समझ सकते हैं, यदि किसी किराने की दुकान पे अगर जाते हैं, एक दिन उधार ले लेते हैं आप अगर उससे, दूसरी बार फिर चले जाएंगे, पुराना उधार नहीं चुकाया, दूसरी बार फिर उधार ले लिया, तो वो क्या करेगा? तीसरी बार जो ही जाओगे वो हाथ जोड़ लेगा। हाथ क्यों जोड़ेगा? उसको अपने परिवार का भरण पोषण करना है, उसको अपना घर चलाना है, उसको अपनी दुकान चलानी है, इसलिए आपको हाथ जोड़ लेगा। 2 बार मैंने तेरे को पैसा दे दिया, अब मैं तेरे को सामान नहीं दूंगा। सीधी सिंपल भाषा में मैंने समझा दिया। ये एक बार आप करके देखना, एक दुकान पे जाओ, किसी से आप उधार मांगो, उससे एक बार लेके आ गए, दूसरी बार फिर लेके आओगे, तीसरी बार वो हाथ जोड़ लेगा आपको। वैसे वैसे बैंक में क्या करेगा? बैंक के पास सिबिल रिपोर्ट आती है। हम तो कहीं जा नहीं सकते कि भाई कौन कैसा है, सरपंच तो है नहीं हम यहाँ पर, तो सरपंच हो तो हमारे को मालूम पड़ जाएगा भाई किसका क्या व्यवहार है, किसका व्यवहार खराब है, किसका सही है, तो हम उससे देखते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न जरूर भरें। जब आप बड़े हो जाएं, इनकम टैक्स रिटर्न बहुत जरूरी है, आपको भरना चाहिए। भले से आप खेती करें, बिजनेस करें, नौकरी करें, कुछ भी काम करें छोटा सा, आप इनकम टैक्स रिटर्न भरोगे, वो आपकी कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं, आपका वो व्यवहार दिखाता है कि आपका इतना कमाते हो, आप चुकान कर सकते हो। तो जैसे आपके लिए आज की तारीख में आधार कार्ड जरूरी है, वैसे कोई भी लोन लेने के लिए सिबिल बहुत मस्ट है, जरूरी है। आधार कार्ड तो है ही है, प्लस यदि आप जाते हैं, सबसे पहले इनकम टैक्स रिटर्न पूछा जाएगा। आप टीचर्स हैं, इनको पूछना, इनकी सैलरी स्लिप पूछते हैं। क्यों पूछते हैं हम? कि भाई इनके तनख्वाह आ रही है,
इससे वापस ये चुकान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तभी हम लोन दे पाते हैं। नहीं तो ये तो है नहीं कोई ये कि भाई आपको आज लोन दे दिया, अब नहीं मिले, अब आप भूल जाओ। आप एक बार अगर मान लो किसी कोई भूल गया कि मेरे को तो लोन ले लिया, 1 लाख रुपए ले लिया, मेरे को अब नहीं चुकाऊंगा, तो बैंक क्या कर लेगा? बैंक के कोई फर्क नहीं पड़ना। फर्क किसके पड़ना है? आप लोगों के, या जिसने खाता खराब किया उसके फर्क पड़ेगा। यदि आप बड़े होते हैं, आपके बड़े होने के बाद में आपको एजुकेशन लोन लेना होता है, यदि आपके पिताजी ने अगर लोन खाता खराब कर दिया अपना खाता, तो एजुकेशन लोन लेने के समय उसको एक बार हमारे को सोचना पड़ेगा। तो ये साक्षर होना आपको जरूरी है कि यदि आपके पिताजी भी अगर कोई गलती कर रहे हैं इस टाइप की, तो उसको आप रोकें। कोई गलती करते हैं, जैसे कहते हैं बीड़ी पीते हैं पिताजी, तो बच्चे देखते हैं अगर पिताजी बीड़ी पी रहे हैं तो बीड़ी में कुछ मजा आ रहा होगा, है ना, वो ये समझते मजा आ रहा होगा, लेकिन उसका जो दुष्प्रभाव होता है वो बहुत आगे जाके बहुत नुकसानदायक रहता है। तो जो अगर आप आज अगर खाता खराब करते हैं, आपका वित्तीय अगर आपका लेन देन खराब करते हैं, तो आगे कहीं न कहीं आपको अड़चन आ सकती है। बाकी अगर आपको अगर कोई भी चीज चाहिए, लीफलेट्स बैंक के अंदर हैं, आप जाएं वहां पर पढ़ें, किसी भी प्रकार की जानकारी लेनी है आप जाके आराम से पूछें। मेरे को केवल मेरा उद्देश्य ये था कि आपको वित्तीय साक्षर करना। वित्तीय साक्षर वही होता है कि जहां पर आप कहीं लेन देन में गलती नहीं करें। टीचर पढ़ाते हैं, जैसे मान लो आप एक कह सकते हैं रोड के रूल्स होते हैं, रोड पे चलने के ट्रैफिक रूल्स होते हैं, अगर आप उस रूल की अनुपालना नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट की संभावना रहती है। वैसे वैसे अगर बैंक के अंदर आप बैंकिंग वित्तीय अगर लेन देन सही करेंगे, तो आपको लोन देने के लिए बैंक कभी नहीं कहेगा, बल्कि आगे होके बुलाएगा। हमारे पास रिपोर्ट्स आती है कि भाई इस व्यक्ति ने अभी तक कोई लोन नहीं ले रखा है, इसकी इतनी तनख्वाह आ रही है। आजकल, अब तो पहले इनको कागज भरने पड़ते थे, टीचर्स, आपके जो टीचर्स हैं उनको कागज भरने पड़ते थे। आजकल तो इनके मोबाइल पे आता है सीधा कि आपको 5 लाख रुपए मिल रहा है, लोन मिल रहा है, ये 3 क्लिक करें आपको लोन मिल जाएगा। तो वो कब मिलता है? जब इनकी सिबिल सही है, इनका लेन देन सही है, इनके खाते के अंदर बराबर लेन देन हो रहा है, तब मिलता है। तो आपको मैं वापस वित्तीय साक्षर करने के लिए मैं आया था। अब मैं ये चाहता हूं, यदि किसी बच्चे का खाता नहीं है तो एक कैंप यहाँ ऑर्गेनाइज करते हैं हम, कुछ दिनों बाद में करेंगे, अभी ऑडिट चल रही है शाखा की, कुछ दिनों बाद में ऑर्गेनाइज करेंगे आपके टीचर्स के सहयोग से। आप जितने भी बच्चे जिनका खाता नहीं है वो सब खाते खुलवाएं, अपनी छोटी छोटी बचत को उसमें जमा करवाएं। कभी माँ बाप से पैसा मांगते हो, आप कहते हो मेरे को 500 रुपए दो, मेरे को किताब लानी है या मेरे को ड्रेस लानी है, जूते फट गए हैं, तो माँ बाप से क्यों मांगना? आपकी छोटी छोटी बचत ही तो आपके काम आएगी। नहीं तो क्या होगा, माताजी या पिताजी देखेंगे यार मेरे पास तो अभी तो धान बेचा, मेरे पास पैसा खत्म हो गया, अब मैं कहां से लेके आऊं? उस समय आप अपने माँ बाप का सहयोग कर सकते हो। जब आप बड़े होगे उस समय आपको ये चीज समझ में आएगी, अभी आपको ये चीज समझ में नहीं आएगी। आपको ये लग रहा है कि अभी तो क्या है, माता पिता मेरे को मना कैसे कर दिया इन्होंने, हम बच्चे हैं, हम हमारी डिमांड्स है, लेकिन उनकी भी एक मर्यादा है, उनकी लिमिटेशंस है। लिमिटेशन समझते हैं आप? उनकी भी एक है कि भी मैं इतने तक खर्च कर सकता हूं। तो वहां आप सहयोग कहां करोगे? अगर आपने बचत कर रखी है, छोटे छोटे पैसे, आपको कहीं से पैसा, अभी मैडम आई थी, मैडम ने कहा था कि अगर आप अपना पैसा छोटे, जैसे मान लो किसी रिश्तेदार ने पैसा दिया, बैंक में जमा करा दिया, कभी जरूरत पड़ गई 1000 2000 हो गए, कभी आपको एकदम जरूरत पड़ गई मेरे को जूते खरीदने हैं, ड्रेस खरीदनी है, तो आप अपने माँ बाप के लिए क्या सहयोग करोगे? पापा आप रहने दो, मम्मी आप रहने दो, ये जूते तो मैं खरीद लूंगा, मैंने बचत की उससे। तो उनको कितना प्राउड फील होगा, ये सोच के देखो आप। जब आप बड़े हो गए उस समय आपको महसूस होगा ये चीज। हम भी बच्चे थे, हम भी ऐसे ही करते थे, हम भी सोचते थे कि मम्मी पापा हैं ये तो हमारी जिद तो पूरी करेंगे ही, ठीक है ना। लेकिन जब अब हम बड़े हो गए और हमारे बच्चे हो गए, तब हमारे को ये लगता है कि नहीं, इनको कहीं कहीं जगह जहां हमने गलती की है वहां इसको समझाओ, वहां उनको बताओ कि भाई ये यहां पर देखो हमने ये गलती की थी, तुम इस एज के अंदर गलती मत करो, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपने हमारे को अच्छी तरह सुना। बैंकिंग संबंधी कोई भी प्रश्न है आप आराम से निसंकोच पूछ सकते हैं, और पूछेंगे तो हमारे को भी अच्छा लगेगा, हमारा यहाँ आना सार्थक होगा। सर किसी का कोई सवाल हो बैंक से रिलेटेड, खड़े होके बेझिझक पूछिए। आप आपस में बातें नहीं करनी, इनसे पूछना है। लोन इतनी तरह के मिलते हैं आप सोच नहीं सकते हो।
मैंने तो एक दो बताया ना, सुकन्या समृद्धि खाता है, जैसे मान लो अपना आपका एजुकेशन लोन है, क्योंकि आप बच्चे हैं तो आपको एजुकेशन लोन का जरूर जानकारी होनी चाहिए, उसके अंदर क्या करना है, बस वो मैंने बताया। बाकी आप जो जो बड़े होंगे आपको जानकारी मिलेगी। और अगर फिर भी अगर कुछ जानकारी चाहिए तो आप लीफलेट लें, वहां पे जाएं, वहां देखें क्या चीज है, मेरे को बताएं सर क्या चीज है, आप पूछें, अच्छा लगेगा, हमारे को भी अच्छा लगेगा और आपको भी ये लगेगा कि हाँ मैंने पूछा है कुछ सवाल। समस्या है, कोई भी जानकारी है या सुझाव, मैं तो आपसे मांगता हूँ सुझाव भी दो हमारे को। हाँ अच्छा, ये बताओ मेरे को कितने बच्चों ने खाता खुलवा रखा है, ये बताओ मेरे को एक बार, हाथ खड़े करो। अब देखो, अब वापस मेरे को एक बार हाथ नीचे करो, कितने बच्चों के खाते के अंदर 500 रुपए से ज्यादा है, ईमानदारी से बताओ आप। अच्छा, ये 500 रुपए इकट्ठे कैसे किए आपने? मम्मी से लड़के लेके आए या पापा से लड़के लेके आए हैं? छात्रवृत्ति आती है इनके, तो देखो शुरुआत कहां से होगी, छात्रवृत्ति कहां आ रही है, बैंक के अंदर। यदि आपका खाता नहीं होता है तो क्या होता है, आपको कैश मिलता, आप क्या करते, घर जाके कभी क्या खा लेते, कभी चॉकलेट खा लेते, कभी कोई कोल्ड ड्रिंक पी लेते, तो पैसा आज की तारीख में आपके खातों में पड़ा है इन बच्चों के। जिन बच्चों के खाते नहीं है वो खाता खुलवाएं। खाता खुलाने के लिए आवश्यक जो चीजें हैं वो मैं बता देता हूं। आधार कार्ड, आप सभी बच्चों का आधार कार्ड बना हुआ होगा, बना हुआ है, आधार कार्ड मस्ट है, ठीक है। 2 फोटो आपकी जरूरी है, ठीक है। आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उस स्कूल के वहां पे जैसे प्रधानाध्यापक उससे एक लिखवा के लिखा है, जो बच्चों को खाते होते हैं तो वो लिखवा के दे देंगे कि भाई ये बच्चों का खाता है तो हम छोटा खाता खोल देंगे, ठीक है। 2 चीज बहुत जरूरी है, उससे आप जाकर खाता खुलवा सकते हो। इसके अलावा यदि सुकन्या समृद्धि खाता खुलाना है तो 10 साल से छोटी बच्ची होनी चाहिए, उसका जन्म प्रमाण पत्र अति आवश्यक है। जन्म प्रमाण पत्र, हाँ रजिस्टर जो होता है अपने जैसे, हाँ पंजीयन अधिकारी का जन्म प्रमाण पत्र आजकल इससे बनता है, ई मित्र पे ही बनता है, ई मित्र वाले बनाते हैं, या जहां पर जो हॉस्पिटल के अंदर जहां बच्चा पैदा होता है वहां पर उसका बनता है रजिस्ट्रेशन होके, तो वो जरूरी होता है। पहली उसमें शर्त है 10 साल से छोटी बच्ची ही खाता खुला सकती है। 18 साल तक पैसा जमा कराना है, मिनिमम 500 रुपए साल का, मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक, अधिकतम 1,50,000 जमा करा सकते हैं, न्यूनतम है उसके अंदर 500 रुपए साल का। जितना पैसा जमा कराओगे उसके ऊपर ब्याज मिलेगा। जैसे एक अपने आपके जो टीचर्स हैं या हमारे हैं, हमारे पेंशन पीपीएफ करता है, हमारा जो रेट पीपीएफ की चलती है वो सुकन्या समृद्धि खाते के अंदर चलती है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट उसकी अच्छी रहती है, एफडी से ज्यादा होती है। और बता दूं मैं आपको, अभी जो एफडी की रेट है उससे ज्यादा है। छोटा छोटा पैसा जब आप पढ़ने बड़े हो जाओगे, 18 साल के हो जाओगे, या जो बच्ची 18 साल की होगी तो उसके पढ़ाई के लिए, उसके और भविष्य कैरियर को अपने बिल्डअप करने के लिए, या उसके शादी के लिए अपने माता पिता का सहयोग करने के लिए वो काम आएगा पैसा। आप अपने माता पिता का सहयोग कैसे करोगे, क्या कर सकते हो आप, पैसे आप कमा नहीं रहे उस समय तक, तो आप सहयोग ऐसे कर सकते हो छोटी छोटी बचत से। आप अपने कि भैया मैंने तो 50,000 इकट्ठे कर लिए 18 साल की हुई जब तक, तो 50,000 आपके काम आएगा, आपके माँ बाप के काम आएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। किसी भी प्रकार की जानकारी, सवाल आप शायद मेरे साथ पीछे पूछना चाह रहे हैं, कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं, पूछे आराम से। अरे घबराओ मत, सीखो कुछ तो। सर पूछेंगे, चलो मैं पूछ लेता हूँ, चलो सवाल मैं पूछ लेता हूँ, ठीक है। या तो मैं पूछ लेता हूँ, किसी को भी खड़ा करके पूछता हूँ। अब गर्दन नीचे नहीं होनी चाहिए, गर्दन नीचे हो गई है इसका मतलब तुम न तो प्रश्न पूछ रहे हो न मेरे प्रश्न का उत्तर देने के लिए आप तैयार हो, क्योंकि आपने ध्यान से नहीं सुना होगा, यानी कि हमारा समय व्यर्थ हुआ, यही मानूं मैं तो। सुकन्या खाता खुलाने की न्यूनतम कितने रुपए जमा कराने चाहिए? चश्मे वाली बच्ची बैठी है देखो, ये बीच में, नीचे गर्दन मत कर बेटा, इस रो में 10वें नंबर पे है शायद वो। कितना? 500 रुपए बेटा, न्यूनतम 500 रुपए है। मैक्सिमम? अच्छा अधिकतम कितना है? अधिकतम
फिर बेटा देखो क्या कर रहे थे, आपने गर्दन नीचे क्यों की? क्योंकि आपने ध्यान से नहीं सुना। इसलिए मैंने कहा अगर आपको डाउट है, आपको नहीं समझ में आया, मेरे से पुनः पूछें आप, मैं वापस बता देता हूं, कोई बात नहीं बेटा। बैठो बेटा, आराम से बैठो। सुकन्या समृद्धि में साल का, 1 साल के अंदर न्यूनतम 500 रुपए जमा करा सकते हैं। वो जमा कराना ही है, नहीं तो पेनल्टी लगती है। ठीक है, अधिकतम है उसमें 1,50,000 रुपए। ठीक है, उसके ऊपर इनकम टैक्स के अंदर छूट और मिलती है, आपके माँ बाप को उसके अंदर छूट और मिलती है इनकम टैक्स के अंदर। ये और सबसे बड़ा फायदा है उसका। ठीक है, अच्छा, आप यदि किसी कोई खाता खुलाने जा रहा है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए बेटा बताओ? फर्स्ट आप बताओ बेटा। हाँ खड़े हो, खड़े हो, आप खड़े हो। हाँ 13 नंबर बेटा। हाँ बता, नहीं मालूम है? चलो आप बताओ बेटा, पास में बता दो। खाता खुलाने के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज हैं, बताओ मेरे को। आप जो मन में आ रहा है वही बता दो, जिसको मालूम है अपने आप खड़ा होकर बता दो। चलो हाँ खड़े हो बेटा, खड़ा। हाँ तो खड़े, बढ़िया। 2 फोटो, ठीक है ना? बहुत बढ़िया बेटा, बैठ। अच्छा, बैंक में यदि खाता खुलाने जाते हो तो सुकन्या समृद्धि के लिए क्या क्या आवश्यक दस्तावेज हैं? कोई भी एक बता दो, हाथ खड़ा करो, बताओ। हाँ बेटा बताओ, या मैं खड़ा करूं फिर? हाँ पूछ लो, आपस में पूछ के बात करके कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या एग्जाम नहीं चल रहा अपना? चलो जानकारी नहीं मिल पाई आपको, अब इसका तरीका यही है, आपको जाना है शाखा के अंदर, वहां पर एक बोर्ड लगा हुआ है, गेट के अंदर घुसते ही सामने एक बोर्ड लगा हुआ है, सुकन्या समृद्धि के संबंधित एक बोर्ड लगा हुआ है, उसको पूरा पढ़ोगे, उसको आप नोट डाउन करके लेके आओगे। क्या अपनी डायरी लेके जाओगे, उसको पूरा लिख के लेके आओगे आप। वहां खाता खुलाने के लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए, महत्वपूर्ण दस्तावेज चाहिए, वो आपको वहां लिखा हुआ है, वो लिख ले लेना। ठीक है ना, ये चीज आप लिख के लेके आना। ये आपको वित्तीय साक्षर बना रहे हैं। ठीक है, वित्तीय साक्षर बनाने के लिए जरूरी है आप बैंक में जाओ, वहां पूछो, देखो, पढ़ो। ठीक है ना, धन्यवाद। और आपको शाखा प्रबंधक बैठे हैं यहाँ पर, वो भी आपको 2 शब्द कहना चाहेंगे। कोई भी जानकारी चाहिए आपको, अगर जो सबसे पहले फेस कौन करेंगे, ये करेंगे आपको शाखा के अंदर। मैं तो अभी बैठा हूं, मैं चला जाऊंगा नागौर, लेकिन ये आपको सारी जानकारी देंगे। आज हम लोग शायद पहली बार मिल रहे हैं, जैसे पहले मिले आप? किसने देखा? हाथ रेस करो। इनके पहले खुल चुके होंगे शायद, पहले खुल चुके होंगे शायद। अब जो भी रिमेनिंग बच्चे हैं ना, बच्चे हुए शेष बच्चे हैं, वो शाखा में आइए और फॉर्म तो जरूर ले लो। ठीक है ना, और घर लेके नहीं जाना है। अब वो है ना आप लोगों को क्या नाम, अवेयरनेस बिजनेस के प्रति और आपकी बचत के प्रति, आपके फ्यूचर को लेकर के, स्वच्छता के प्रति। हाँ, तो उस चीज को आपको शुरुआत यहाँ से करनी है। ब्रांच में आओ, फॉर्म लेना है। ठीक है, स्वयं बढ़ना है, स्वयं बढ़ना है। ये एग्जाम समझ लो अपना, शुरुआत यहाँ से हो जाती है। अगर परफेक्टली जमा कर दिया, तुम्हारा अकाउंट सेम डे खुल जाएगा। ठीक है ना, इसे चैलेंज लेके चलना है कि खाता खुलाना है मतलब खुलाना है। लाइफ की शुरुआत वहीं से होती है। सर ने बोला ना, सारा इतना डिटेल में बता दिया, मुझे ज़्यादा कहने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ नॉलेज शेयर कर ली गई है। ठीक है ना, तो उसको अगर आप लोगों ने फॉलो कर लिया तो बहुत है। ठीक है, तो उनके खाते नहीं खुले हैं, वो तो ब्रांच में आना ही आना है और खाते अपने खुलवा लो। गवर्नमेंट की एड वगैरह आती रहती है, बहुत कुछ बच्चों को ज्यादा मिलता है। खाता खुलाने जाएंगे तो क्या, खाता जो फॉर्म पढ़ेंगे ना, उससे काफी कुछ जानकारी मिल जाएगी। फॉर्म के अंदर 4-5 पेज का फॉर्म होता है मेरे ख्याल से। ठीक है ना, तो उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, उसे पढ़ो, उससे आपको नॉलेज मिलेगी। तो हम लोग आए तो थोड़ा इसका जो है, ये देखो ये फॉर्म है, ये एक फॉर्म है, इसके अंदर आप इसको पूरा पढ़ना है एक बार।
इसको पूरा पढ़ोगे ना तो आपको पूरी बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी, क्या क्या मेरे से पूछा गया है और क्यों पूछा गया है। ये आपको आपके प्रश्न आना चाहिए, ये मेरे से क्यों पूछा गया है। जैसे आपको इसके अंदर एक जगह एक कॉलम मिलेगा जहां इनकम मांगते हैं, इनकम, कि मेरी इनकम क्या है। आप सोचोगे मैं तो बच्चा हूं या हम तो बच्चे हैं, हमारे क्या इनकम है। आपकी इनकम नहीं है, लेकिन हमारे को जानकारी चाहिए, क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट की भी बचत होती है, छोटी छोटी बचत होती है, वो जमा करते हैं। जैसे 10,000 आपके सालाना आपकी बचत है, वो आपकी एक तरह से कह लो आप इनकम है वो आपकी, तो वो जानकारी हमारे वहां पे रहती है। उसके हिसाब से आपको लेन देन के अधिकार मिलते हैं। अब मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा बेटा। तो इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी है जो आप पढ़ोगे ना तो आपको नए नए प्रश्न पैदा होंगे आपके दिमाग के अंदर कि ये क्यों पूछा गया मेरे से। ठीक है, मोबाइल नंबर आजकल बहुत जरूरी हो गया है। अच्छा, एक अवेयर करना चाहूंगा आप लोगों को मैं, जब आप लोगों का खाता खुल जाए, सबसे ज्यादा जरूरी है खाता खुलने के पश्चात बैंक कभी भी आपको जानकारी शेयर करने के लिए फोन नहीं करता है। जैसे अगर मान लो अगर आपके टीचर से हमारे को कुछ चाहिए, पैन कार्ड किसी आपके टीचर का नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, उनको कहेंगे आप हमारी शाखा में पधारें। कभी भी ये नहीं कहेंगे आप हमारे को ये बताएं, हम ये कहेंगे आप शाखा में पधारें और हमारे को ये चीज दें। जो फ्रॉडस्टर्स हैं वो क्या करते हैं, जो फ्रॉड करने वाले क्या करते हैं, वो आपसे आपकी व्यक्तिगत जानकारी ले लेते हैं। अच्छा, याद आ गया मेरे को भी, आने वाला टाइम डिजिटल का है। डिजिटल का है तो मतलब आप समझ लो आज की तारीख में हर चीज डिजिटल पे है। इस मोबाइल के अंदर सब कुछ है आज की तारीख में आपके पास। आप टिकट बुक करते हो, बैंकिंग करते हो, गूगल पे जाके अपना मैप सर्च करते हो, आप अपने मतलब जैसे वार्तालाप तो करते ही हो। ऐसी कई चीजें हैं जो आप समझ नहीं पाते। इसको अगर आप ढंग से देखोगे ना तो इसमें सब कुछ है, सारी दुनिया इसके अंदर आ गई है, समा गई है। लेकिन ये सारी दुनिया इसमें समाई है ना, तो इसके फायदे भी हैं तो नुकसान भी बहुत है। यदि आपकी इस बैंक की जानकारी इसके अंदर है और आपने कुछ ओटीपी या अपनी कुछ व्यक्तिगत जानकारी शेयर कर दी किसी भी फ्रॉडस्टर से, तो क्या होगा, आपका बैंक खाता खाली कर देगा वो। तो आपको सबसे ज्यादा अवेयर रहना है। आपको यह ध्यान रखना है कि मेरे को किसी भी प्रकार की जानकारी फोन पे नहीं देनी है। यदि आपके पास फोन है, आपका खाता खुला हुआ है, किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं देनी। यदि आपको कोई कहता है कि मेरे को ये चीज बताओ, आपका ओटीपी बताओ, आपका पैन कार्ड बताओ, आधार कार्ड बताओ, आपका अपना मोबाइल नंबर बताओ, ठीक है ना, ये आपसे मांगता है डेट ऑफ बर्थ बताओ, आप किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं मांगता है। यदि आपको कुछ कहता है कि अगर भैया आप रहने दो, फोन रखो, जो भी मेरे को दिक्कत होगी, मेरे को जो भी समस्या का समाधान कराना है वो मैं शाखा में जाकर करा लूंगा अपना, बस इतना सा करना है। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है आज की तारीख में, किसी भी प्रकार की जानकारी आपको शेयर नहीं करनी। ठीक है, ये चीज आपने माता पिता को जरूर बताएं। ठीक है, धन्यवाद। है ना, इनसे दे देना। हाँ, डिजिटलाइज है तो देखो ये भी डिजिटल है, ठीक है ना। ये भी यहाँ कोई बजाने वाला नहीं है, यहाँ पर अपना आप बज गया है। देखो, तो डिजिटल का जमाना है, लेकिन सावधानी अपने को अपनाना है, ठीक है ना। तो जो ये कमी रही है उसको पूरा करना है। काठोती स्कूल का नाम रोशन करना है। मैं यही चाहता हूं, जब भी मेरे को मालूम पड़े, मैं यहां से मान लो मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, जब भी आपके टूर्नामेंट हो उस समय, जब भी मान लो मेरे को कभी मौका पड़ा, मैं कभी आऊंगा या मान लो, तो मेरे को ये मालूम पड़ेगा कि भाई ये फर्स्ट आई है, तो मेरे को ज्यादा खुशी होगी। आपने ये पहुंचकर हमारे बालकों से रूबरू होकर के बैंक से संबंधित काफी बातें बताई, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार की ओर से आपका बहुत बहुत आभारी, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। वास्तव में बैंक के कर्मचारियों में, अधिकारी वर्ग में बहुत कम, बिरले ही ऐसे लोग होते हैं जो मंच को साझा करते हैं, इतनी खुली बात करते हैं। मुझे बड़ी खुशी हुई आपके से जो चर्चा की गई। वास्तव में बैंक में अधिकारी वर्ग आते हैं, सुबह से लेकर मैं देखता हूं जब ऑडिट आपकी चलती है, या जब सितंबर और मार्च का महीना आता है, रात की 1-1 बज जाती है, 8 बजे से लेकर
रात की 11 बजे तक बैंक कर्मचारियों का सीटिंग बहुत लंबी होती है। पूरे दिन के अंदर कई 200, 400, 500 कस्टमर आते हैं, अलग अलग तरह के दिमाग होते हैं, उनको संतुष्ट करना पड़ता है। फिर भी बैंक में नौकरी करके इतनी शालीनता से इस मंच को साझा करना वास्तव में अपने आप में गौरवान्वित महसूस करता हूँ। और ये भाग्यशाली हमारे बच्चों और विद्यालय का सौभाग्य कि आप जैसे अधिकारी यहाँ आए और आपने इन बच्चों से रूबरू होकर के बैंक के संबंधित कार्य कार्यों के बारे में बताया। अब देखो मारवाड़ी के माने कच्चावाली धान बाता की ना थाने हमेशा प्रार्थना में कहा कि बोलनो, चालनो, उठनो, बैठनो, व्यवहार है वो सबको मोटो सर्टिफिकेट है। जगह की बोल चाल उठ बैठ चौकी हुई जगह ने करेक्टर सर्टिफिकेट मिली बी को आचरण को और बी के लिए बैंक में बैंक 3 गोई ले रहा 2 गोई ले रहा विटनेस अगर चाल चलन अच्छी हुई जाए बुलाई 2 जागन 5 आदमी खड़ा हुई वो सब मोटो करेक्टर सर्टिफिकेट दिया करें। इस चीज को ध्यान रखना है। रही बात सब मोटी चीज आज मंच मिली है कि आपको सरकारी नौकरी करने की दिमाग में से कम होनी चाहिए और आपके दिमाग में यह होनी चाहिए कि मैं कत्ता जना ने नौकरी क्यों मारे सारे कत्ता जना 9 जगह पेट भरे। अगर ये उनका ब्रॉड माइंड की थिंकिंग ब्रॉड थिंकिंग जगह दिन भारत के आम नागरिक में और पटना काबरा वजीरा जगह दिन भारत वास्तव में दुनिया को सब शक्तिशाली राष्ट्र बनेगी। जड़दाड़िया एक छोटी सी सोच है कि सरकारी नौकरी अति दूर यहाँ पर सोचा जालोर और सिरई ये गुजरात के जो तटवर्ती हमारे जिले हैं वास्तव में वो लड़के 11वीं 12वीं और फर्स्ट ईयर पढ़ करके चले जाते हैं, इतना अच्छा धंधा करते हैं, उनको देख करके लगता है कि सरकारी नौकरियां कुछ नहीं है। और अब बात ऐसी आज कचाबाजी की है ना हमेशा दान प्रार्थना में खाली थिंकिंग होती मतलब मैं नौकरी करा पेट भर जाऊँ आगे जाके यहाँ से काम करने जगह खुद भी कमावा और आपने सारे 4 आदमी भी पेट भरे। वास्तव में इस बात का असर होगा बच्चों पर। आपने समय निकाला एक बार पुनः आपका आभार अभिनंदन।